महालक्ष्मी व्रत चालू होगा 11 सितंबर से। तो आइए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं और 16 दिनों तक कौन सी सावधानी रखनी चाहिए महालक्ष्मी व्रत में, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए व्रती पुरुष को। इस वर्ष 11 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत शुरू होगा और ये रहेगा 24 सितंबर तक। जी हाँ, वैसे व्रत 16 दिनों का कहा जाता है, लेकिन इस बार तिथि के क्षय के कारण यह व्रत मात्र 14 दिनों का ही रहेगा। लेकिन पूजा के नियम आदि सब सेम रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर खत्म होता है, तो इस बार मात्र 14 दिनों का ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यह लक्ष्मी उपासना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महालक्ष्मी की उपासना है। इसको साक्षात भगवान वेद व्यास जी ने बताया है महाभारत काल में। इसका व्रत पहले पांडवों की माता और कौरवों की माता ने किया था, भगवान वेद व्यास जी ने जब उनको बताया। तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, दरिद्रता ने उसे घेर रखा हो, पैसे रुपयों की तंगी हो, तो उसको ये महालक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान वेद व्यास जी ने बताया है। यत्न पूर्वक करिएगा इस व्रत को तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो आइए जानते हैं इसके नियम। व्रत करने वाले पुरुष या स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक और टिप बता दूं इसी वीडियो के माध्यम से कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं ना, तो लक्ष्मी उनके यहाँ टिकती नहीं है। भले ही वे बाहर से अमीर जैसे दिखें, लेकिन भीतर से बड़े कंगाल होते हैं। और ये हमारे शास्त्र सम्मत बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहले दिन आपको संकल्प लेना होता है पूजा के समय। ये संकल्प मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। करिष्येऽहं महालक्ष्मी व्रतं ते त्वत्परायण तद्विघ्नेन मे यातु समाप्तिं त्वत्प्रसादतः। इसका अर्थ है कि हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। हाथ में जो अक्षत और जल और पुष्प लेकर हम ये संकल्प करेंगे, वह संकल्प का जल अक्षत पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। संकल्प के बाद आपको 16 तंतु और 16 गांठों से युक्त डोरा अपने हाथ पर बांधना होता है। जी हाँ, पहले ही दिन बांधना होता है। कई लोग इसको आखिरी दिन बांधते हैं लक्ष्मी पूजन होने के बाद, लेकिन मैं यह नारद पुराण के अनुसार आपको बता रहा हूं कि ये डोरा आपको पहले ही दिन बांध कर ही पूजा करना है। पहले दिन बांधे हुए डोरे को आखिरी दिन तक बांधे रखना है। पूजन आपको 2 टाइम करना है। सुबह सूर्योदय से पहले, यानी सूर्योदय जब होता हो तब भी कर सकते हैं, लालिमा जब दिखती है, और सूर्यास्त के समय तो करना ही है आपको। सूर्यास्त का प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और 16 दिनों तक आप अपने घर में दीपक जलाकर रखिएगा अलग अलग स्थानों पर। जैसे मुख्य दरवाजे पर आपके 2 दीपक जले हुए होने चाहिए, और भी जगह पर जहां पर आप दीपक जला सकते हैं। दीपावली के दिनों में हम जलाते ही हैं, तो हमको पता है कि आप दरवाजे में भीतर घर के आप दीपक जला कर रखिएगा। मानो कि लक्ष्मी जी को हम बुला रहे हैं, है ना। इस भाव से आप ये व्रत और पूजन करिएगा। भूल कर भी व्रती पुरुष या महिला को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दिन में सोने वाले के यहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। शाम के समय आपको दरवाजे बंद नहीं रखने हैं, कुछ समय तक आप खुले रखिएगा दरवाजे। जब आप दीपक जलाने जाए ना, तो भले 15 मिनट के लिए खुले रखिएगा दरवाजे। व्रत के दिन में लहसुन और प्याज और बाहर की बाजारू वस्तुएं आपको नहीं खानी है। रोज रात्रि को चंद्रमा को थोड़े जल में दूध मिलाकर अर्घ देना चाहिए। जी हाँ, यह सबसे मुख्य कार्य है, अर्घ देना। चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं। चावल और दूध की खीर का भोग लगेगा चंद्रमा को, और तिल का दिया चंद्रमा को दिखाकर आरती करें। फिर उसके बाद जो लगाया हुआ भोग प्रसाद है वह औरों में बांट दें और खुद भी प्रसाद रूप में उसे पा सकते हैं। आखिरी दिन रात्रि को ब्राह्मणी को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। इस दिन कोई भी वस्तु 16 की संख्या में दान करना चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी को सेव फल दान कर रहे हैं तो आपको 16 की संख्या में देना है। और इस दिन आपको आखिरी दिन 16 माताओं बहनों को भोजन कराना है। कोई भी हो, किसी भी उम्र की हो, माताओं बहनों को आप भोजन करा सकते हैं। इस दिन हवन करने का भी विधान है हमारे शास्त्रों में। लक्ष्मी मंत्र से आप हवन जरूर कर लीजिएगा। स्वास्थ्य जिसको चाहिए तो वे लोग स्वास्थ्य मंत्र का हवन करें, महामृत्युंजय मंत्र का हवन करें। ऐसे भी हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन आता है। और किसी को ग्रह पीड़ा घेर रखी हो, ग्रहों से कई लोग पीड़ित होते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनको विशेष करके काले तिल से हवन करना चाहिए। ये आखिरी दिन की मैं बात कर रहा हूँ। आखिरी दिन की जो कृष्ण अष्टमी है उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप रोज हवन करें तो माता लक्ष्मी जी के मंत्र से ही आपको हवन करना है। और ये जो ग्रह बाधा वाला जो मैंने आपको हवन का विधान बताया है वो आपको अष्टमी के दिन करना है, यानी आखिरी दिन। आप जब भी लक्ष्मी साधना के लिए बैठें या लक्ष्मी मंत्र करने बैठें तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का भी हम लोग विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी जी का मंत्र कमलगट्टे की माला से जप करेंगे तो बहुत जल्दी फलित होगा। हवन की सामग्री में यदि आप लक्ष्मी जी के मंत्र का हवन कर रहे हैं तो उस सामग्री में भी आपके कमलगट्टा मिला होना चाहिए। इस दिन पूजन में लक्ष्मी यंत्र का भी पूजन जरूर कर लेना चाहिए। ये पहले दिन जब हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे ना तो उसके अंदर लक्ष्मी यंत्र भी आप लोग रखिएगा। ये बड़ा प्रभावशाली यंत्र होता है और जैसे पूजन किया जाता है वैसे लक्ष्मी यंत्र का भी पूजन करिएगा 16 दिनों तक। ये मैं पूजन पर यदि टाइम मिलता है तो वीडियो बना दूंगा। छोटा सा ही पूजन है लक्ष्मी जी का। व्रत में आपको फल और दूध पर ही रहना है। चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना है। चाय कॉफी पीकर आप व्रत का सत्यानाश न कर देना। फलाहार भी आप लोग बनाकर खा सकते हैं घर पर ही। मूर्धन या कुट्टू के आटे की रोटी, सिंघाड़े के आटे की रोटी, सावा के चावल का आप उपवास का कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि उपवास के दिनों में आपको हल्दी नहीं खाना चाहिए और सरसों के तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शकरकंद आदि का भी सेवन हम लोग कर सकते हैं। उपयोग करने की यदि आवश्यकता हो, किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो तो वे लोग सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। बाकी जिनको तकलीफ नहीं है तो वे लोग सेंधा नमक का भी उपयोग न करें तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी प्रकार का नमक का उपयोग नहीं करें तो सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। सूर्यास्त के बाद दही खाने से या घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इन दिनों में तो आप ध्यान रखिएगा ही, बाकी अन्य दिनों में भी ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय के बाद उठने से लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। दिन में जो सोता है उसके घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। रात्रि को दही खाने से और घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। और भी एक लक्ष्मी जी जिस पर नहीं टिकती हैं या लक्ष्मी जी के आगमन के ऊपर कोई एक अलग से मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। और इस व्रत का पूजन बहुत ही छोटा सा है। रोज पूजन में यानी 16 दिनों तक आप लोगों को महालक्ष्मी व्रत कथा जरूर सुननी ही चाहिए। मैं ये महालक्ष्मी व्रत कथा इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा आज या कल में। और हाँ, सबसे आखिरी बात, आप लोग पता है मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मी जी का मंत्र कौन सा है। तो लक्ष्मी जी का मंत्र देवी भागवत में है, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लिख कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बोलूँगा नहीं, आप लोग इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। इसी मंत्र का आप लोग 16 दिन तक जप करिएगा। ये कपोल कल्पित मंत्र नहीं है, देवी भागवत का मंत्र है महालक्ष्मी जी का। तो इस मंत्र का आप लोग जप करिएगा 16 दिनों तक। 16 दिनों तक आप लोग इसी से हवन करिएगा। आखिरी बात रह गई, नारद पुराण में लिखा है कि जो तंतु यानी जो धागा 16 गांठों वाली हमने पहन रखी थी पहले दिन से, वो आखिरी दिन उतार कर आपको कलश के नीचे रखना होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए और फिर से मिलना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्ण।